आप सीखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखो, जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हो तो मेजर करते करते उसकी वैल्यूज बहुत लंबी चौड़ी आती है। अब इतना लंबा चौड़ा तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, उनको राउंड अप कर देते हैं। तो राउंड करने के, उनको राउंड ऑफ करने के क्या क्या रूल्स हैं उसको एक बार जरा समझते हैं। तो राउंडिंग ऑफ में जैसे क्या बोल रखा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम होगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम होगा तो ऐसे में उसका जो पहले वाला नंबर है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 7.82, इसमें अगर आप इस 2 को ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो 2 है 2 को हटाना चाहते हैं, अब 2 क्योंकि 5 से कम है तो इसीलिए इसका जो पहले वाला टर्म है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 8 ही रहेगा। तो 7.82 को अगर आप राउंड अप करते हैं तो ये बन जाएगा 7.8। ठीक है, क्योंकि आपको 2 उड़ाना है और 2 5 से कम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3.94 में अगर आपको इस 4 को उड़ाना है तो 3.9 का 3.9 ही रहेगा, क्योंकि 4 5 से कम है, 2 5 से कम है। करेक्ट। दूसरा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब देखिए यहां पर आपको इस 7 को हटाना है, क्योंकि 7 5 से ज्यादा है तो इसका पहला वाला डिजिट 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 6.8 का 6.9 हो जाएगा। 12.78 में आपको इस 8 को उड़ाना है, 8 को हटा देना है, तो क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो 12.7 का 12.8 हो जाएगा। ठीक है, 12.8। तो अगर आप 5 से छोटे डिजिट को हटाना चाहते हैं तो पहले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 से बड़ा हुआ वो नंबर तो पहले वाला डिजिट 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तीसरा रूल, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जिसको आप ड्रॉप करें अगर वो 5 हुआ तो क्या हुआ, 5 से बड़ा होगा तो पहले वाला नंबर बढ़ जाएगा, 5 से कम होगा तो पहले वाले नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5 हुआ तो क्या हुआ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। सपोज इस एग्जांपल में देखिए 16.351 में अगर आप यहां से हटाना चाहते हैं, मतलब कि 16.351 में से इस 51 को हटाना चाहते हैं, तो देखिए 5 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए ये जो पहला डिजिट है ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 16.3 का 16.4 हो जाएगा। आप ऐसा समझिए 50% रूल है, 50% रूल है। 50 से अगर बड़ा नंबर हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा और अगर नंबर कम हुआ तो वो सेम रहेगा, है ना। आप एक चीज सोचिए, यहां पे आप ये जो 51 है इसको हटा करके इसको 3 डिजिट ही रखना चाहते हैं। देखिए इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 में से आप चाहते हैं कि 3 डिजिट रखने के लिए, तो आपको करना क्या, 51 को हटाना पड़ेगा। अब 51 क्योंकि 50 से बड़ा है, परसेंटेज 50% से बड़ा है, तो इसीलिए पहला वाला जो है वो 16.3 की जगह 16.4 हो जाएगा, पहला वाला डिजिट 1 यूनिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 50% से ज्यादा है। रूल वही है। अगर 6.758, देखो 4 डिजिट का है 6.758, कोई कह रहा है कि इसको 2 डिजिट में चेंज करो, तो इसका मतलब है कि यहां से आपको 58 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 58 50% से ज्यादा है, तो इसका मतलब 6.7 का 6.8 हो जाएगा। देखो 5 के पहला वाला डिजिट 1 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये 5 है और इसके आगे एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, मतलब जो कि 0 से बड़ा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो 50% से ग्रेटर हो जाएगा, तो पहला वाला नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगर द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, अब 0 हुआ तो क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर 5 है और ये 0 है तो क्या हुआ। अब इसका क्या रूल है, तो क्या बोल रखा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो हमने एक बात समझा, जरा देखिए, अगर कोई नंबर है 5 और आगे 0 से बड़ा कोई नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके पहले वाला प्लस 1 डिजिट से बढ़ जाता है। अगर ये 5 है और यहां पर 0 हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर इसके आगे वाला नंबर इवन है तो नो चेंज, इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो +1 हो जाएगा। अब जैसे देखिए 3250, आप चाहते हो कि ये 50 हट जाए, 50 हट जाए। अब क्योंकि ये जो 50 है ये एग्जैक्ट 50% पे, 50 से ज्यादा होता तो 2 का 3 कर देते, 3.2 का 3.3 हो जाता, अगर ये 51 52 53 होता,
और अगर ये 49 होता 48 होता तो 3.2 का 3.2 ही रहना था, लेकिन बराबर 50 पे क्या होगा, तो बराबर 50 पे होगा कि ये जो पहला वाला डिजिट है अगर ये इवन है, जैसे देखो 3.2 में इस 2 को देखो, ये जो 2 एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 3.2 का 3.2 ही रहेगा, 3.2 का 3.2 ही रहेगा, समझ गए क्यों, क्योंकि इवन नंबर है। तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो 3.25 में आपको 50 को हटाना था, क्योंकि 50 के पहला वाला जो डिजिट है वो इवन नंबर है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, 3.2 का 3.2 ही रहेगा, राइट। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर आपको 50 को हटाना है, अच्छा 50 के पहला वाला जो डिजिट है वो 6 है, इवन नंबर है, इसलिए 12.6 का 12.6 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है कि ये 12.6 की जगह मान लीजिए ये 12.7 होता, ऐसा 12.750 होता, और तब आपको ये 50 हटाना पड़ता, तो पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है, इस वजह से 12.7 का आंसर 12.8 हो जाता। 3.25 में मान लीजिए ये 3.350 होता और आप इस 50 को हटा रहे होते, तो पहला वाला नंबर ऑड है तो इसीलिए ये 3.4 हो जाता। तो ऑड नंबर होगा तो एक बढ़ा देने का, और अगर इवन नंबर होगा तो कोई चेंज नहीं कर देने का। तो 3.250 का आंसर 3.2 ही है जब आपने 50 को हटाया, 12.650 में जब आपने 50 को हटाया तो आंसर 12.6 ही आया। लेकिन इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अब 3.750 में से इस 50 को आप हटाना चाहते हैं, और क्योंकि पहला वाला नंबर इसका ऑड है इसलिए 3.7 का क्या हो जाएगा 3.8। 16.150 में आप इस 50 को हटाना चाहते हैं और इसका पहला वाला नंबर ऑड है, इसीलिए 16.1 का 16.2 हो जाएगा। तो ऑड नंबर होगा तो एक बढ़ा देने का, इवन नंबर होगा तो सेम रखने का। अगर नंबर जिसको आप हटा रहे हैं वो 5 या 5 से ज्यादा है, या 50 या 50 से ज्यादा है, तो +1 कर दो प्रीसीडिंग वाले को। और अगर कोई डिजिट 5 या 5 से कम है जिसको आप उड़ा रहे हो, सिंगल डिजिट है और वो 5 से कम है, और डबल डिजिट में वो 50 से ज्यादा है, तो इन दैट केस पहला वाला जो है वो टर्म वो सेम रहेगा। सॉरी, अगर 5 से कम है या 50 से कम है, सिंगल डिजिट में 5 से कम है और डबल डिजिट में 50 से कम है तो सेम रहेगा। लेकिन अगर सिंगल डिजिट में 5 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है तो +1 हो जाएगा, उसका प्रीसीडिंग डिजिट, याद रखना उसका प्रीसीडिंग डिजिट। तो ये कुछ 5 रूल्स हैं राउंड अप करने के। 5 से कम होगा कोई चेंज नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा तो पहला वाला डिजिट 1 यूनिट बढ़ जाएगा। अगर 2 डिजिट हटाना है आपको, जैसे 50, तो 50 से या तो नंबर बड़ा होगा, 51, 52, 53, तो अगर ऐसा हुआ तो पहला वाला डिजिट 1 नंबर बढ़ जाएगा। और अगर 50 से कम है, 49, 48, 47, तो पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर अगर 50 हुआ, और पहला वाला डिजिट अगर इवन है कोई चेंज नहीं, और अगर पहला वाला ऑड है तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। क्लियर? ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो नाम में एक चीज आ रहा है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस, हम बोलते हैं ना कि इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है, हवा का क्या सिग्निफिकेंस है, भाई जिंदा रहने के लिए चाहिए हमको, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जिसपे हमको भरोसा होता है, अब भरोसा का मतलब, मैंने एक दोस्त को पूछा कि मुंबई से दिल्ली कितना दूर है, उसने बोला 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, कितना? मुंबई से दिल्ली। मैंने कहा मैं सोच रहा हूं टैक्सी में आने के लिए, और टैक्सी वाला तो होता है कि पर किलोमीटर आपसे 15 रुपया लेगा, ठीक है। तो मैंने फ्रेंड को वापस पूछा मुंबई से दिल्ली कितना है, बोला 1300 किलोमीटर। मैंने कहा ढंग से बता कितना है, बराबर 1300 है, एकदम 1300 पे आ जाएगा दिल्ली। उसने बोला नहीं यार, एक्चुअली 1360 किलोमीटर है। मैंने कहा ओके, गुड। मैंने कहा और अच्छे से दिमाग पे जोर डाल, ढंग से एनालाइज कर और मुझे बता एग्जैक्ट कितना दूर है दिल्ली। तो उसने बोला 1365 किलोमीटर दूर है। तो कहने को ये वाली वैल्यू भी उसी की बताई हुई थी, ये दूसरी वाली भी, और ये तीसरी वाली भी उसी की बताई हुई थी, लेकिन मुझे इस तीसरे वाले पे ज्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो है वो राउंड अप किया हुआ फिगर है। पहले वाले में ये जो 2 0 है ना, मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ ऐसे निपटाने के लिए बोल दिया 1300 किलोमीटर, सिर्फ निपटाने के लिए बोल दिया उसने, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे दिया नहीं है।
भाई अगर टैक्सी वाला मेरे को 15 रुपया चार्ज कर रहा है 1 किलोमीटर का, तो इसका मतलब है कि अगर 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा हो गया, 1300 किलोमीटर में अगर 1301 किलोमीटर भी हो गया, तो मुझे 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और वो मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। तो मुझे इस तीसरे वाले पे ज्यादा ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये तीसरा वाला फिगर 1365 उसने यूं ही नहीं बोला होगा, उसने एक्चुअली कैलकुलेट किया होगा और ढंग से कैलकुलेट किया होगा, तब जाके 1365 के कंक्लूजन पे पहुंचा है। पहला वाला क्या है, लोगों ने ऐसे निपटारा कर दिया, उसने ऐसे निपटारा कर दिया कि हाँ 1300 किलोमीटर है ऐसे। तो ये मेरे लिए लेस ट्रस्ट वाला है, आई डू नॉट ट्रस्ट दिस। ये जो फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है इसके ऊपर हम ट्रस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीसरी वाली कैलकुलेशन है इसके ऊपर हमारा ज्यादा ट्रस्ट है। समझ में आया? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, significant figure in the measured value of a physical quantity tells the number of digit in which we have confidence। significant figure बताता है उन numbers को जिसके ऊपर हमको confidence है। larger the number of significant figure obtained in a measurement, greater is the accuracy of the measurement। the reverse is also true। जिस कैलकुलेशन में ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमको उसकी वैल्यू पे ज्यादा भरोसा है। जैसे मुझे 1365 पे ज्यादा भरोसा है एज कंपेरेटिव टू द 1300, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि यहां पर ये जो 2 जीरो हैं, हो सकता है उसने काम चोरी करने के लिए ऐसा कर दिया हो कि हाँ 1300 किलोमीटर है, उसने मेजरमेंट नहीं किया हो, या हो सकता है उसने राउंड अप किया हो, आई डोंट नो, पर मुझे इन 2 जीरो पे भरोसा नहीं आ रहा, राइट। जबकि यहां पर मुझे भरोसा आ रहा है कि नहीं यार 1365 कुछ सोच समझ के कुछ कैलकुलेट करके ही उसने बताया होगा, राइट। तो ये जो जीरो होते हैं ना, जीरो पे हमको भरोसा नहीं होता। देखो मुझे 1 पे भरोसा है, मुझे 3 पे भरोसा है, पर मुझे जीरो पे भरोसा नहीं है। मुझे 1 पे भरोसा है, यहाँ पे 3 पे भरोसा है, 6 पे भरोसा है, 5 पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिग्निफिकेंट फिगर किस में ज्यादा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो अभी के लिए आप ये बोलोगे कि हाँ नीचे वाले जो नंबर है वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, तो नीचे 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं, ऊपर 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्या हर बार जीरो को आप ऐसे छोड़ दोगे, हल्के में ले लोगे? नहीं भाई, हो सकता है मुंबई से दिल्ली 1306 किलोमीटर होता, तो आप ऐसा बोलते कि मुझे 1 पे भरोसा है, 3 पे भरोसा है, पर इस 0 पे भरोसा नहीं है, पर इस 6 पे है। यहां पर आपको इस 0 पे भी भरोसा करना पड़ेगा। यहां पर 0 सिग्निफिकेंट हो गया, 0 की इंपॉर्टेंस है। यहां पे कोई ये नहीं बोल सकता कि गड़बड़ी पैदा की है, लेकिन यहां बोल सकता है कि इन 2 जीरो में मुझे गड़बड़ी लगती है कि राउंड अप किया हो सकता है ये, क्योंकि राउंड अप कोई बीच में नहीं करता है, राउंड अप एंडिंग में होता है, या गड़बड़ लोग एंडिंग में करते हैं, बीच में कोई नहीं करेगा, स्टार्टिंग में कोई नहीं करेगा। समझ में आया? तो जहां पर भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 डैश डैश करके 9 तक, समझ लो ऑल आर सिग्निफिकेंट। ये सारे के सारे कैलकुलेशन से आए होंगे, एक्सपेरिमेंटली आए होंगे, कोई यूं ही नहीं बोल दिया। ट्रस्ट हमको 0 पे नहीं होता, 0। तो 0 सिग्निफिकेंट नंबर हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता है। तो याद रखो सुई हमेशा 0 पे अटकती है। बाकी नंबर के ऊपर हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई सामने वाले ने बोला होगा तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, कैलकुलेट किया होगा, लेकिन 0 को लेकर के हमको भरोसा नहीं रहता। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता करेंगे, उसके कुछ रूल्स है हमारे पास। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब जैसे यहां पे बोला है एग्जांपल 21.3 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एक 2 है, एक 1 है और एक 3 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। 658.4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो है। 87123 है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। बहुत इजी है, अगर 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, उन सब पे हमको भरोसा होता है। भरोसा किस में नहीं होता है? 0 पे। A zero becomes significant, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, a zero becomes significant figure if it appear between two non zero। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीरो नॉन जीरोस के बीच में है तो समझ लीजिए कि वो कैलकुलेशन से आया है, वो तुक्का नहीं मारा है, वो राउंड अप नहीं किया है, वो यूं ही एजम्पशन में नहीं डाल रखा है, वो कैलकुलेट किया हुआ होगा। जैसे 7.09 सेंटर में थोड़ी कोई राउंड अप कर देता है, बीच में राउंड अप कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए ये 0 भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 709, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.605 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 3.008 में कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ गए? तो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है। लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड to the left of the number are never significant।
एक नंबर है उसके लेफ्ट में अगर जीरोस हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सपोज मैंने लिखा 24 और अगले चल करके मैं 024 लिख दूं या 0024 लिख दूं, कोई सेंस है इस बात का? है कुछ नहीं ना, बात तो एक ही है, 24 24 24 रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसीलिए बोल रखा है यहाँ पे कि लेफ्ट साइड में जो भी जीरोस आते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, लिखो मत लिखो बराबर है ना। ओके तो अब देखें यहाँ पे 0.254 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। 0.086 8 और 6 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.003 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? ये जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली एक वैल्यू दे देगा ऐसा 2.1043, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलेगा 0.00910 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रूल्स याद रखना। ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। एक नंबर जो है, एक नंबर के राइट हैंड साइड में जो आने वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। राइट हैंड साइड में जो आने वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, पॉइंट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये 7.210 7.210 तो पॉइंट आ रखा है, क्या पॉइंट आ रखा है? तो पॉइंट आने का मतलब है कि देखो 7 तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहां पर पॉइंट आ रखा है तो इसका मतलब ये जो जीरो आया होगा ये भी थ्रू कैलकुलेशन आया होगा, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 823.00 पॉइंट लगाने के बाद अगर कोई 00 लगा रहा है तो इसका मतलब उसने कैलकुलेट किया होगा। राउंड अप में कोई ऐसा नहीं करता कि पॉइंट के बाद 00, इतना मेहनत कोई नहीं करता है। तो लेकिन अगर पॉइंट के बाद 00 आ रखे हैं या पॉइंट के बाद कोई नंबर है फिर 00 आ रखे हैं, मतलब वो वहां तक गया है काउंट करने के लिए। देखो कैलकुलेशन से भी जीरो आता है, ऐसे नहीं कि राउंड अप कर दो या तुक्का मार दो और जीरो लिख दो, नहीं, कैलकुलेशन से भी तो जीरो आता है ना। तो अगर कभी पॉइंट के बाद 00 दिखाई दे तो ये समझ जाना है कि सामने वाले बंदे ने उसको कैलकुलेट किया है। 823.00 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 143.000 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो याद रखो पॉइंट के बाद वाले जो जीरो होते हैं, पॉइंट के बाद वाले जो जीरो उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। और वो कैसे जीरो होने चाहिए? वो ट्रेलिंग जीरो होनी चाहिए। आप बोलोगे कि सर पॉइंट के बाद तो यहां पर भी जीरोस हैं, नहीं, 3 के बाद वाले जीरो पॉइंट है, फिर 00 वाले ये वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसके 3 के बाद अगर कोई जीरो होता तो वो सिग्निफिकेंट होता। ठीक? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे देखो 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो 3.36 3 है। अच्छा, ये 10 के बाद 5 होने दो, 6 होने दो, 7 होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। 3.36 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 6.31 इंटू 10 टू द पावर 7 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 6.31, बस आपको यही देखना है, पावर वाली चीज आपको नहीं देखनी है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। क्लियर? और क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूज दी जाती है और आपको बोलते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। तो ये 5 रूल्स हैं, इसको ध्यान में रखिए और आंसर दीजिए। फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा देखिए, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है और एक डिवाइड होता है, राइट? चार ही चीजें मेजरली देखी जाती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और जिंदगी में भी यही चारों चीजें यूज होती हैं, उसके अलावा बाकी चीजें तो हार्डली कभी यूज होती है ना। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का अगर एडिशन आपको बोले या सब्ट्रैक्शन बोले, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग द डिफरेंट प्रिसिशन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब एक सवाल यहां पर दे रखा है 33.3 3.11 0.313। देखो मैं इसको इधर लिख देता हूं 33.3 3.11 0.313। आपको बोल रखा है इन सबको ऐड करने के लिए। ऐड करने के बाद ये वैल्यू आती है 36.723, बराबर ना, 36.723। लेकिन आप एक चीज सोचो, ये 36.723 क्यों आया?
पक्का आपने 3 को यहाँ पे 0 से ऐड किया और फिर यहाँ ऊपर वाले 0 से, यहाँ कुछ नहीं था तो मतलब आपने यहाँ पे 0 0 ट्रीट किया, बराबर। तो 3 के बाद 2 0 और 1 1 के बाद 1 0, ये आपका ट्रीट किया हुआ है। क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं था। इसका मतलब ये 0 0 0 ये आपके अजम्पशन थे, राइट, ये आपके अजम्पशन थे। वो 0 ही है, ये कैसे पता? तो आपने 3 0 0 3 लिख दिया, 1 1 2, ऊपर वाले को 0 ट्रीट किया। तो आपका ये जो आंसर आया 36.723, ये भी तो एजम्पशन वाला आंसर है। आपने ये सोचा कि यहाँ पर 0 0 0 ही रहा होगा, पर जब आप बात एरर्स की करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स की करते हो, तो सॉल्व तो भले ही ऐसा करना है, पर आपका आंसर 36.723 नहीं रहेगा। तो भैया क्या रहेगा? आपको क्या करना है, आपके आंसर में उतना ही डेसिमल प्लेस लेना है जितना लीस्ट नंबर हो। अब देखो, ऊपर वाले में 33 के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, तो सबसे लीस्ट डेसिमल डिजिट कहां पर है? ये है यहां पे। तो आपको इतना आंसर छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका आंसर 36.7 ही बनेगा। ये 2 3 आपको लेना ही नहीं है। समझ में आया क्या बोल रखा है? आपको आंसर में उतना ही डेसिमल प्लेस लेना है जितना कि लीस्ट नंबर वाले में। इसके बाद देखो, पॉइंट डेसिमल के बाद 1 है, हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। इसमें देखो 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें देखो 3 डेसिमल प्लेस है। तो इसलिए आपको पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस वाला ही लेना है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 36.7। इसको आपको ड्रॉप आउट कर देना है, सॉल्व करने के बाद ड्रॉप आउट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है 3.1421, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है? 4 डेसिमल प्लेस है। इसमें कितना डेसिमल के बाद? 3 डेसिमल प्लेस है। इसमें कितना है? पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है। तो आपका जो ये आंसर आया 3.473, इसका भी आंसर में क्या होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 3.4731 में आपको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखना है, बाकी 31 को ड्रॉप कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.47। क्लियर? एक और क्वेश्चन जैसे देखो यहाँ पे 62.831, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 62.831 में से सब्ट्रैक्ट किया 24.5492। अब आप देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 4, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 38.2818। तो पॉइंट के बाद आपके 3 डेसिमल प्लेसेस ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? इस 8 को ड्रॉप कर रहे हो। आपको क्या करना है? पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस ही रखना है, आपको इस 8 को ड्रॉप करना है। तो अगर आप इस 8 को ड्रॉप करोगे, क्या ये 8 5 से बड़ा है? क्या ये 8 5 से बड़ा है? इसलिए ये जो पहला वाला डिजिट है 1, क्या ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा? यस। तो आपका आंसर आएगा 38.282। आपका आंसर कितना आएगा? 38.282। समझ में आया? तो इस वे में आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसको ही देख करके उधर ही तक के आपको आंसर लिखना है और बाकियों को आपको हटा देना है, राउंड अप कर देना है, ठीक है। उसके बाद द आंसर टू अ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है या डिवीजन की बात हो रही है, is rounded off to the same number of significant figure as possessed by the least precise term used in the calculation। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड की अगर बात हो रही है तो उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है जो कि लीस्ट प्रिसाइज टर्म्स में मौजूद हो। मतलब कि जैसे देखिए, एक यहां पर क्वेश्चन दे रखा है 51.028 को मल्टीप्लाई किया 1.31 से, तो 51.028 इसमें कितना है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.31 में कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देख रहे हो, 1.31 में 3 है और इसमें कितने? 5। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 66.84668। और आपको अपने आंसर में ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे लीस्ट यही है। तो 3 को रखो, तो चलो इन 3 को रखो और बाकी इनको ड्रॉप कर दो। जब आप इनको ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियसली आप यहां से ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करने के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से कम है, इसलिए आपका आंसर 66.8 ही रहेगा। तो ये देखो आंसर क्या है? 66.8, ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। तो आपको 4 6 6 8 को ड्रॉप करना है। तो जब आपने यहां से ड्रॉप किया तो ड्रॉप किया जाने वाला नंबर 5 से कम है, इसलिए पहले वाले नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 66.8 ही रहेगा, राइट। दूसरा नंबर यहां पर देखिए
नंबर इज 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद देखो नंबर क्या है, 0.21122676, इतना लंबा चौड़ा नंबर आया। तो अब देखिए 0.90 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4.626 में कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 1 ही रह जाना चाहिए, बाकियों को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। और जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं उसका पहला नंबर देखो 1 है, 5 से कम है, इसलिए 0.21 ही रह जाएगा, 0.21 ही रह जाएगा। तो बात समझ में आया। तो इस तरीके से प्लस और माइनस के जो ऑपरेशंस है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के जो ऑपरेशन है उसको आपको कैरी आउट करना है। तो एंड करने से पहले एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। सवाल यह है 6300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जैसे कि बताया गया है यहां पर अकॉर्डिंग टू द रूल ये पहले 2 नंबर ही सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो इसका आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। एक और चीज, अगर ये ऐसा होता 0.6300, क्योंकि अब डेसिमल आ गया है तो अब ये वाले 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सपोज 0.006300 होता तो ये जो पहले वाले 2 हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है और ये बाद वाले सिग्निफिकेंट है, तो यहां पर हो जाता 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है ये। एंड इसी के साथ फिर हम करते हैं चैप्टर का एंडिंग।